आपने स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन का उत्सव बड़े प्यार से मनाया, बड़े श्रद्धा से मनाया, बड़े समर्पण के साथ मनाया और बड़े उल्लास के साथ मनाया। अब थोड़ा सा काम की बात हो। अब काम की बात का मतलब ये है कि आप लोग बहुत निराश हो जाते हैं। आप जल्दी से कोई किसी का ये प्रश्न आता है कि हम कई बार नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं, इम्तिहान दिए हैं और फेल हो जाते हैं और उसमें हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मेहनत करने का क्या मतलब। कई लोग ये कहते हैं कि हमने रोज़गार किया, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तमाम सारी दुकानें आ रही हैं, ऑनलाइन काम चल रहा है, तो हम कहाँ से दुकान पे किस तरीके से फ़ायदा उठा पाए। मित्रों, हमारे प्रिय युवा साथियों, चाहे दिव्यांग हों, सकलांग हों, सभी हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे बेटियां हों, सभी की एक बात कहना चाहते हैं कि हमको निरंतर प्रयास रहना चाहिए और सफलता का रहस्य हमारी इन्हीं प्रयासों के बीच में छिपा हुआ है। मित्रों, आज एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। सुकरात एक पश्चिम के बहुत बड़े दार्शनिक हैं और फिलॉसफी के ऊपर उनका बहुत बड़े मतलब रूसो, सुकरात, अरस्तु, ये सब जो है बहुत बड़े बड़े फिलासफर, बड़े विचारक पश्चिम क्षेत्र में हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चारवाक और तमाम से अपने भारतीय दर्शन में हुए हैं और कई दर्शन शास्त्री हमारे जैसे योग, वेद इस तरीके चलते हैं, तो उनके यहाँ कोई वेद योग तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार के विचारक बहुत हुए हैं और वो बड़े प्रेरक विचार दिए हैं। तो आज मैं सुकरात और एक अपने भारतीय परिवेश के विद्वान का उदाहरण दूंगा और एक पश्चिम के उदाहरण दूंगा। तो सुकरात से मैं बात करता हूँ। सुकरात के पास एक व्यक्ति गया, बड़ा निराश व्यक्ति, जैसे आप लोग हैं कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं। तो पहुँचा और सुकरात से बोला कि हम बहुत सारे काम करते हैं, आखिर सफलता का क्या रहस्य है? व्हाट इज़ द मिस्ट्री ऑफ द सक्सेस की मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है? सुकरात ने कहा कि मित्र, शिष्य, जिज्ञासु, आप आज आए हैं, कल हमको नदी के तट पे मिलना। जो नदी है बहुत बह रही है नगर के बाहर, वहाँ पे मिलना, मैं भी आ जाऊँगा। सवेरे सवेरे वो नदी के किनारे पहुँचा। सुकरात वहाँ पहले से थे, तो उसने कहा कि आ गए, ठीक है, मैं आज आपको रहस्य बताता हूँ। और उन्होंने उस व्यक्ति को नदी में उतर जाने कहा। आगे उतरा, कहना अरे बहुत गहरा है, कहना और उतर जाओ। और फिर सुकरात भी उतर गए और सुकरात ने उस व्यक्ति को नदी में दबा दिया नीचे तक। उसका मुंह बंद हो गया, नीचे चला गया। अब वो बड़ा पत्थर फड़ाने लगा, लेकिन सुकरात बड़े स्ट्रांग थे, उसको पकड़े रहे। फिर एकदम से छोड़ा और फिर वो जैसे वो निकला तो बड़ी जल्दी सांस लेने लगा और सांस लेने के फिर सुकरात ने पूछा क्या अनुभव कर रहे हो? कहना अरे सांस लेना बहुत ज़रूरी था और मैं जल्दी सांस लेना। बस यही सफलता का रहस्य है। जब तक तुम सांस लेने की तरीके से उत्सुकता और जल्दबाजी में नहीं होगे, तब तक तुमको सफलता नहीं मिल सकती। सफलता प्राप्त करने के लिए पहले तैराक बनना होगा। तैराक बन करके तुमको धैर्य धारण करना होगा और धैर्य धारण करके उतनी तेजी से जिज्ञास और आपको उत्सुक होना हो सकता है, उसके लिए व्यग्र होना होगा, जैसे सांस बंद होने पर सांस प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति हुआ था। यही सफलता का रहस्य है। तो मित्रों, हमको सांस लेने के तरीके से सफलता तभी मिलेगी जैसे सांसें उसमें। सफलता के लिए आपको व्यग्र होना पड़ेगा, आपको बेचैन होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे मेहनत की बात आई है, तो मेहनत की बात पे एक मैं भारतीय परिवेश की भी कहानी इसी तरीके सुनाता हूँ। एक वरदराज ऋषि हुए। वरदराज बड़े मंदबुद्धि व्यक्ति थे। जब गुरुकुल पढ़ने गए तो उनके माँ बाप ने भेजा, तो वो बड़े कमज़ोर, बड़े मंदबुद्ध, बड़ा मतलब एक कुछ आता जाता नहीं था। वो 6-7 महीने गुरुकुल में रहे और उनको निपट्टा नाड़ी के नाड़े कुछ पढ़ने लिखने का, और उनके साथ वाले तो आगे निकलते गए, वो उसी कक्षा में रहे और अब जो है नहीं पढ़ पाए। अब जैसे हमारे सीतापुर में जैसे फिरदौस कंप्यूटर है, वहाँ पे बहुत से ऐसे शिष्य आते हैं जो कंप्यूटर नहीं सीख पाते हैं, लेकिन आखिरकार अंत में वो सीख के ही जाते हैं। तो उसी तरीके से वरदराज जो है नहीं सीख पाए और उनको आखिरकार स्कूल से निकाल दिया, मतलब जो गुरुकुल से निकाल दिया गया। अब गुरुकुल से जब निकल आए, गुरुकुल से निकलने के बाद वो एक आ रहे थे रास्ते, बड़े निराश मन से, बड़े दुखी मन से,
वो कुछ एक कुएं पे कुछ पनिहारिनें पानी भर रही थी, वहाँ रुक गए। तो पनिहारिन आपने देखा होगा कि पत्थर होता, पत्थर के ऊपर जो है वो खींचते खींचते पानी का वो जो होता है, तो वो पानी खींच रही थी। तो उसमें उन्होंने देखा कि ये पत्थर होते हुए भी पत्थर के ऊपर ये निशान क्यों बन गए। तो पूछा कि बहन इसके ऊपर ये निशान कैसे पत्थर पे बन गए। तो वो जो पनिहार उन्होंने बताया कि भाई इस पर हम खींचते रहे इतने दिनों से, सालों से, हम और तमाम लोग इस पर पनिहारने आकर के इसका पानी खींचती हैं, तो इसलिए खींचते खींचते पत्थर पर भी निशान बन गए। अरे वरदराज ने कहा जब ये पत्थर पे निशान बन सकते हैं खींचते खींचते, रस्सी तो बड़ी कोमल होती है, तो मेरे दिमाग में पढ़ाई का क्यों, ये जो अध्ययन होता है, जो शिक्षा होती है, क्यों नहीं आ सकता। वो लौट गया और गुरु के पास बोला नहीं, मैं फिर से उसी उत्साह, एक नए उत्साह के साथ में पढ़ूंगा। और उसने इतनी पढ़ाई की कि वो इतना बड़ा विद्वान बना कि लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक व्याकरण बना, मतलब व्याकरण का ज्ञाता बना। और संस्कृत के लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, कई सिद्धांत कौमुदी उन्हें लिखा। और आज उसका विद्वानों में नाम है। जो मंद बुद्धि बालक था वो इतना बड़ा। तो मित्रों, ये कहने का मतलब ये है कि जब तक परिश्रम और सफलता का रहस्य और सफलता के पीछे आपका समर्पण और आपका उद्वेग, आपका जो मतलब पूरा छटपटाहट नहीं होगी, जब तक आप उसी प्रकार से परिश्रम करने के लिए व्यग्र नहीं हो जाएंगे। जैसे आपने कोई लक्ष्य सोचा कि हमको करना, फिर बस आधे अधूरे मन से भूल गए। अरे करना है तो करना है, बस उसको तय कर लिया तो तय कर लिया, उसको करने के लिए जुट जाना है। और जब जुट जाओगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो मित्रों, मैं मंगल को एक प्रेरक इस प्रकार के कथन आपके सामने प्रस्तुत किया करूँगा। वैसे मोटिवेशनल संडे को हमारे मंसूरी साहब बताते हैं, और आप सोमवार को हमारे प्रवीण सिन्हा जी का सुनते हैं। कहानियाँ श्रीमती सुधा सिंह जी सुनाती हैं। श्रीमती सुधा सिंह जी के पिताजी का परसों निधन हो गया, उसके लिए हम विशेष विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा दिव्यांगम यूट्यूब चैनल उनके पिताजी के आत्मा की शांति की कामना करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।